said never let me go. सभी को हाय हेलो, तुम सबका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी और मेरा नाम है हिना रिजवी। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 3A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कह रहा है कि इवैल्यूएट करना है तुम्हें, मतलब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो करेंगे क्या इसमें। अगर आप अपने नंबर को देखिए तो 14.4 लिखा है और 22.5 लिखा है। अगर ये डेसिमल ना होता तो हम इसको क्या रीड करते, 144 करते, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, और इसको 225 मतलब 15 × 15 कर देते। तो सबसे पहला काम है इस डेसिमल को हटाना। तो क्या करेंगे, 144 यहाँ पे पॉइंट लगा है, मतलब 14.4 और ये 22.5, ठीक है। 14.4 अपॉन 22.5। अब देखो डेसिमल के बाद दोनों जगह ही एक एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे। जैसे ही आप डेसिमल हटाएंगे तो ये नंबर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 144 और ये क्या दिख रहा है 225। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 12 × 12, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 × 15। इनको ज़रा बड़ा करो ये यहाँ तक, ठीक है। 12 × 12 और 15 × 15। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक नंबर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक नंबर बाहर आ जाएगा, 12/15 आ गया। 3 से रिड्यूस कर दो, 3 4 = 12, 3 5 = 15। तो आंसर क्या आ गया, 4/5। तो बताओ 4/5, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो डेसिमल में है ना, तो हम आंसर भी डेसिमल में लिख देते हैं। तो भैया आपको 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 8 = 40, 0.8 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 0.225 अपॉन 28.9। तो ठीक है, इसमें भी वही तरीका अप्लाई करेंगे जो हम हर जगह करते हैं। सबसे पहला काम है डेसिमल हटाना। अब देखो डेसिमल यहाँ पर हटाने के लिए तुम्हें सबसे पहले काम ये करना होगा कि डेसिमल के बाद दोनों जगह नंबर ऑफ टर्म्स बराबर करने होंगे। कहने का मतलब क्या है मेरे, बताते हैं। देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स दोनों जगह बराबर चाहिए। अगर पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है तो यहाँ भी 3 नंबर होना चाहिए, तभी जाके कहीं काम बनेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 3 नंबर और आपने डेसिमल हटा दिया, ऐसे डेसिमल नहीं हटाया जाता। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 0 बढ़ा देंगे आराम से। ये देखो 2 0 बढ़ाया, यहाँ से यहाँ से, अब ये डेसिमल हट गया। तो अब ये फिगर क्या बन गया आपका 225, और ये क्या बन गया 289, और ये 2 zeros। अब तुम सबको पता होगा कि 225 किसका है। देखो बार बार वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 15 का, और ये 28900 है ना, तो 289 किसका होता है, 17 का होता है, और 00 है तो 10 × 10 कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एलसीएम देखो मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को एलसीएम सिखा दिया है, अब तुम लोग आराम से एलसीएम ले सकते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अब फिगर्स को याद करो। जब स्क्वायर्स नंबर याद कर लोगे तो तुमको भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ से एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, ये हो गया 15। ये नीचे क्या आएगा 17 × 10, तो ये 15/170, 170 आया। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, 5 3 = 15, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 3/34। ये हमारा आंसर। क्लियर है ये, ऑल राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 6 का क्वेश्चन नंबर 3।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन कितनी आराम से इसको फोड़ेंगे देखना, तुम भी कहोगे वाह मज़ा आ गया। 25/32, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है ना, इसको कन्वर्ट करो नॉर्मल फ्रैक्शन में, प्रॉपर में। 18 2 ज़ा 36, 36 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, 49 आएगा। 49/18 इंटू, अब ये 0.25 है। ऑलराइट, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे, इतना तो समझ आ गया होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो ये बन गया 25। चलो एक सेकेंड, हाँ एक स्टेप और तुम्हें लिखने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए लिख देती हूँ। ये हो गया, ये 49/18 हो गया, और अब ये नंबर हो गया 25/100। तो देखो पहले रिड्यूस कर लो, क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है? तो हाँ जी, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ बताओ। तो नहीं, और कुछ तो रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसको जो बचा है। 25/32 इंटू 49/18 इंटू 1/4। अब क्या करेंगे देखो, अब इस जगह पर आने के बाद, इस पोजीशन में आने के बाद तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 क्या है कि तुम 25 और 49 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उनके स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, 25 49 को करोगे तो ये न्यूमरेटर का नंबर आ जाएगा, फिर 32 18 और 4 को करोगे तो ये डिनोमिनेटर का नंबर आ जाएगा। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम निकाल लो, या स्क्वायर रूट, जिस भी मेथड से तुम्हें निकालना है। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड ये कह रहा है कि इनके फैक्टर्स कर लो, और फैक्टर्स करने के बाद पेयर बना लो, तो मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। देखो तुम्हें दूसरा तरीका अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे ये 25 है, तुम्हें पता है कि ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 × 5 लिख सकते हैं, अपॉन 32 है, तो 32 को तुम 16 × 2 लिख दो बस, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। इसको 7 × 7 लिख सकते हैं, और इसको ये है 18, तो 2 × 9 लिख सकते हैं, और इसको 1/4 रहने दो। मैंने नंबर्स को बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं किया कि जैसे 16 है तो इसको भी 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे नहीं किया, क्योंकि इतने होशियार तो अब तुम लोग हो गए हो कि इतना तो समझ ही लोगे। तो देखो ये 5 का एक पेयर है, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से एक 5 बाहर आएगा। ये 7 का एक पेयर है, तो यहाँ से एक 7 बाहर आएगा, अपॉन 16 होता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 बाहर आएगा। और देखो ये इधर का 2 और इधर का 2 मिलकर के एक पेयर बन गया, यहाँ से 2 बाहर आएगा। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 बाहर आएगा, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो बस सारे नंबर हमने बाहर ले लिए। अब करना है इनका मल्टीप्लाई, तो 7 5 ज़ा 35 अपॉन 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। बताओ कैसा लगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड तुम्हें समझ में आया जो मैंने बताया, ये मेथड सबसे आसान है। नहीं तो अगर तुम 25 49 ये सब का मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी तुम्हें निकालना तो पड़ेगा ही सबका, उसको डिवीज़न मेथड से चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम पहले ही क्यों ना निकाल लें। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 4th की तरफ। 6 का 4th क्या कह रहा है, 1 4/5 × 14 21/44। ये भाई चलो वही काम करना है। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में। 5 1 ज़ा 5 और 4 9/5 इंटू 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तुम लोग चेक कर लेना, और फिर उसमें 21 ऐड करेंगे। तो भाई मैंने तो कर लिया है,
637 अपॉन 44 इंटू 55 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 7 ऐड कर दो, तो आएगा 117 अपॉन 55। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है, देखो ज़रा, तो 44 से ये जाएगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई भी नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो इन सब के फैक्टर्स निकाल लो, जैसे ऊपर किया था ना हमने, इनके फैक्टर्स में डिवाइड कर लो। ठीक है भाई, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और इस 637 का फैक्टर जब करेंगे, मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो आएगा 7 × 7 × 13। और अब ये तुम अपने हाथ से एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। 117 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 9 होता है, तो 9 को लिख दो 3 × 3 और ये 13। ठीक है, सबके एलसीएम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आराम से, यही जो मैंने लिखा है। क्योंकि बार बार एलसीएम लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 11 और 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 11। ऑलराइट, चलो अब बनाते हैं पेयर। ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, और देखो एक 13 ये है और एक 13 ये है, तो इनका भी एक पेयर बन रहा है। ऊपर से 3 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा और 3 आएगा। नीचे से ये 2, ये 11, ये 11 और ये 5 और ये 5। ठीक है, एक यहाँ से एक 2 आएगा और एक 11 आएगा और एक 5 आएगा। अब देखो जो जो नंबर्स यहाँ से बाहर निकल रहे थे हम लोगों ने सबको बाहर निकाल लिया। ऑलराइट, अब क्या करना है, बस बचा ही क्या है, मल्टीप्लाई करना है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं मल्टीप्लाई। 7 3 ज़ा 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 819। मल्टीप्लाई करके चेक करना, यही नंबर आएगा। और नीचे क्या मिलेगा, 5 2 ज़ा 10, 10 को 11 से करेंगे तो ये। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो एज़ यूजुअल हमें हमेशा क्या करना होता है, मिक्स्ड में लिखना होता है। तो 110 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और 49 छोड़ जाएगा रिमाइंडर। बताओ, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो 6 के 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बढ़ते हैं 7th नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 7th। अब क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है, ये भी इवैल्यूएट करने को कह रहा है बस, तो तुम्हें इसको भी इवैल्यूएट कर देना है। 7th का फर्स्ट है √3 का स्क्वायर इंटू 6 का क्यूब इंटू 24। क्या कर सकते हैं इसमें, अपने निंजा टेक्निक लगा सकते हैं। और क्या, देखो 3 को हम 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 के स्क्वायर का मतलब 3 × 3 है ना। 6 का क्यूब है, 6 के क्यूब का मतलब 6 × 6 × 6। 24 है, 24 का मतलब 6 × 4। बस इतना कर दो, सबको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया बस। अब देखो बनाओ पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये 4 जो होता है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ से एक 3 बाहर, यहाँ से एक 6 बाहर, यहाँ से भी एक 6 बाहर और यहाँ से 2 बाहर। मल्टीप्लाई कर दो बस। 3 6 ज़ा 18, 18 6 ज़ा कितना होता है, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ ज़रा। 18 6 ज़ा कितना होता है, तो 6 8 ज़ा 48 और 4 कैरी आ गया 108। 108 को इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216, तो हमारा आंसर आएगा 216। ऑलराइट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इजी सा था, कुछ खास टफ था नहीं।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 0.5 का क्यूब। अब देखो यहाँ पर नंबर पॉइंट में दे दिया है, तो जब नंबर पॉइंट में दे दिया जाए तो अपना सिंपल सा वही तरीका, नंबर को पॉइंट हटाओ, नीचे ज़ीरो बढ़ाओ। अब कितने ज़ीरो बढ़ेंगे ये देखना है सबसे पहले तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब है तो इसका मतलब हम इसको 3 बार लिखेंगे, और इंटू 6 इंटू 3⁵। अब देखो यहाँ पर हम कितने ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे ज़रा बताओ, तो 1 2 3, टोटल नीचे 3 ज़ीरोज़ बढ़ेंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 5 इन, रुक जाओ बताते हैं, ऐसे डेसिमल हटेगा तो नीचे 3 ज़ीरोज़ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये नंबर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा, इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3⁵ का मतलब हम 5 बार इसको लिखेंगे। ऑल राइट, थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, चलो ठीक है। और ये जो है ना, इसको ऐसे लिख दो ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक। अब क्या करेंगे, चलो बताओ अब क्या करेंगे भाई। यहाँ से हम ये कर चुके हैं, अब यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक पेयर, और ये तो अकेला है, तो काम करो ना, 5 1 5, 5 2 10, रिड्यूस ही कर दो ना पहले, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, तो ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। अब ऊपर बचा क्या है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 बचे हैं। कितने 3 बचे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 3 बचे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, और नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ ये बचा है 2 इंटू 2, और ये सब कुछ है स्क्वायर रूट के अंदर। चलो पेयर बना लो, ये पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ से ये एक पेयर, 3 3 9, 9 3 27, और ये क्या है अपॉन 2, 27 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, मिक्स में लिख दो या पॉइंट में लिख दो, किस में लिखना है। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में था तो हमारा आंसर भी पॉइंट में आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इवैल्यूएट, तो इसको भी तुम्हें सॉल्व ही करना है। सिंपल करना क्या है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 6 का क्यूब दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6। 24 दिया हुआ है तो आप इसको लिख लो 6 इंटू 4। देखो सारे नंबर्स को फैक्टराइज कर लो पहले, और फैक्टराइज करने के बाद उनके पेयर बना लो, और पेयर बना के आराम से नंबर बाहर ले लो। सबसे सिंपल तरीका यही होता है। तो देखो ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया, और 4 होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ से एक नंबर बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, और ये आ गया 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36 और 3 2 6। तो 36 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो, 6 6 36 और 36 2 पेयर बना लिया, उसके बाद नंबर बाहर ले लिया। देखो यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 6 बाहर आ गया, और एक पेयर से 6 बाहर ये आ गया, और ये 2 बाहर आ गया। अब हमें करना है इन सब का मल्टीप्लाई। तो 3 2 6 और 6 6 36। तो 36 6 216।
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 0.5 का क्यूब इंटू 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5। तो क्या करोगे बताओ सबसे पहले। 0.5 का क्यूब है ना, तो अगर ये पॉइंट ना होता तो ये 5 होता, और 5 का क्यूब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। लेकिन यहाँ तो पॉइंट भी है, तो पॉइंट हमें कितने नंबर के बाद लगाना है। देखो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ये बता दे तुम्हें, 0.5 0.5 1 2 और 3, टोटल 3 नंबर के बाद पॉइंट तुम्हें लगाना है। तो 1 2 3 राइट साइड से, बस ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 2 ज़ा 6 ऐसे करके लिख सकते हैं, 3 2 ज़ा 6। और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे करके 5 टाइम्स, और ये 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बढ़ेगा 0। तो कितना 0 बढ़ेगा नीचे भाई, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो नीचे 3 0 बढ़ेंगे। ऑलराइट, पॉइंट हट जाएगा और ऊपर जो है उसको लिख लो एज इट इज़ 3 4 और ये 5। चलो अब देखो, ये 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, खैर अब उसको कोई मसला नहीं लिखने का। अब रिड्यूस कर दो, क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो हाँ क्या रिड्यूस हो रहा है 125 और ये 1000 रिड्यूस हो जाएगा। 25 की टेबल से करें, 25 4 ज़ा 100 और ये 0, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। क्या बचा, ऊपर कितने 3 बच गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे क्या बच गया 4। देखो ये लिख लिया। अब लिखने के बाद इसकी पेयरिंग करेंगे, तो एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 1 और ये दूसरा और ये तीसरा, और ये यहाँ से आएगा 2। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27/2। चलो ज़रा बताओ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। हम इसको करेंगे डिवाइड, क्योंकि भैया हमारा डिनोमिनेटर छोटा है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 13.5। ये आपका आंसर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th का थर्ड देखो, 7th का थर्ड है 5 + 2 21/25 और दूसरे ब्रैकेट में 0.169/1.6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को जो मिक्स में दिया हुआ है इसको मिक्स से हटा देंगे। तो 5 + 25 2 ज़ा 50, 50 में ऐड करेंगे 21 तो आएगा 71/25। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स इक्वल करना है। पीछे क्वेश्चन ने बताया था तभी पॉइंट हटेगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो हमें पहले क्या करना है, दोनों के नंबर्स को बराबर करना है। कम तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3। इसको 1 नंबर है ना, इसको 3 नंबर कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर जो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर दिए हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। अब देखो जैसे ही तुमने 2 0 लगाया तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 नंबर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पोर्शन में क्या करेंगे, देखो
इनको ऐड करना है। अब इनको ऐड करना है तो एलसीएम लेंगे, क्योंकि बिना एलसीएम से तो ये ऐड नहीं होंगे। 25 और 1 का, 25 और 1 का एलसीएम 25 आ गया। अब 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 प्लस यहाँ इधर से इसको डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71। ये एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या बन गया, ये 169 अपॉन 1600। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों का सम करेंगे। 125 में 71 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 1 6, 7 और 2 9, और ये 196, और इधर 25 इज इन वन ब्रैकेट एंड 169 अपॉन 1600 इज इन अनदर ब्रैकेट। ये सब कुछ है रूट में। अब नंबर कुछ जाना पहचाना लगा, बताओ ज़रा। लग तो गया ही होगा, क्योंकि अब तक याद तो हो गया होगा तुम लोगों को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 14, क्योंकि 196 14 का स्क्वायर होता है। इसको 5 इंटू 5, और इसको 13 इंटू 13, और इसको देखो 16 होता है 4 का स्क्वायर, है ना, तो ये 4 इंटू 4 और 10 इंटू 10। ऑल राइट, चलो ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लगा दो स्क्वायर रूट का साइन। अब क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं, पेयर बनाएंगे। ऑल राइट, पेयर बनाएंगे तो फिर यहाँ से एक 14 बाहर, लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई है, और यहाँ से एक 13 बाहर, यहाँ से इसमें से एक 5 आ गया, यहाँ से एक 4 आ गया, और यहाँ से एक 10 आ गया। चलो अब बस मल्टीप्लाई करना है। छोटा सा नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 13 9 ज़ा 13 7 ज़ा, सॉरी 13 9 ज़ा बोल दिया मैंने। 13 7 ज़ा क्या होता है, पढ़ो टेबल, और क्या 91 होता है। चलो 91, और इधर क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, और ये 100। अब तुम्हें लगाना है पॉइंट, तो नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, तो ये राइट साइड से काउंट करो और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो हमारे पास इत्तेफाक से 2 नंबर हैं भी, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और पहले 0 लगा दो। तो बताओ समझ में आया ये? ओ इसकी जगह चली गई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो दिया हुआ है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से हटाओ। 8 प्लस 3 11, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 5 को ऐसे बाहर रहने दो और इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो एलसीएम मेथड से होगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा, माइनस 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 ज़ा 6। अब क्या करोगे, अब देखो 56 में से 55 में से 6 जाएगा तो 49 आएगा, और नीचे 20 है, और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ कोई साइन तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इनटू में है। ऑलराइट, रिड्यूस कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, क्योंकि ये 5 न्यूमरेटर में है, इसीलिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, 49 अपॉन 4। अब 49 होता है 7 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। बस मिक्स में लिख दो, 2 3 ज़ा 6, और ये 1, सो 3 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 7th का 4 हो गया है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी टाइप का कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। चलो 7th का 5th।
अब देखो ये क्वेश्चन देख के कई बच्चे तो ऐसा डर जाएंगे कि अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया, अभी तो एक ही स्क्वायर रूट हमें दिख रहा था, अब यहाँ 3 स्क्वायर रूट दिख रहे हैं, तो क्या ये कुछ अलग है? तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। देखो अब तुम्हें करना क्या होता है, जब तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमेशा पीछे से सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है? कभी भी आगे से करने की मत सोचना, पीछे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3 नंबर्स लिखे हैं और 3 रूट लगा हुआ है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे कर दो, बड़ा सा लगा दो और लिख दो 248। इसके बाद प्लस का साइन है और ये छोटा वाला फिर लगाओ सेकंड 52, फिर प्लस का साइन है। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले रूट 144 की। तो रूट 144 को हम लिख सकते हैं ना 12 × 12, क्या बोलते हो, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, जब ये नंबर बाहर आएगा तो ये छोटा वाला रूट हट जाएगा, तो फिर एक पहले लगाओ बड़ा रूट 248 प्लस अब लगाएंगे ये छोटा रूट 52 प्लस। अब देखो ये वाला जो रूट था इसमें से हमने क्या किया, 12 को बाहर ले लिया। अब 12 सिर्फ 2 रूट के अंदर रह गया, अभी तक 3 रूट लगे थे ना, अब ये छोटा रूट ख़त्म हो गया क्योंकि 12 को हमने बाहर ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक लगाएंगे बड़ा सा रूट 248 प्लस एक लगाएंगे छोटा वाला रूट 52 और 12 को ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 और 5 और 1 6, ये आ गया रूट 64। चलो अब वही काम करेंगे फिर, अब हमें फिर ये छोटा वाला हटाना है, तो एक बड़ा रूट लगाओ 248 प्लस ये 64 है ना, इसको आप लिख सकते हो 8 × 8, बोलो लिख सकते हो? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो, ये मैं एरो बना देती हूँ कि तुम्हें डाउट ना हो कि क्या है ये, ठीक है? इस स्टेप के बाद से ये स्टेप है, तो 8 × 8 लिख सकते हैं। अब लगाएंगे सिर्फ एक बड़ा रूट 248 प्लस यहाँ से एक नंबर बाहर आ जाएगा तो ये रूट ख़त्म। अब 248 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 256 आएगा, बोलो। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, ये बात तो बच्चे को पता है, 16 का होता है, और किसका होता है? तो बस यहाँ से 16 बाहर आ गया और यही हमारा आंसर भी आ गया। क्या बोलते हो, कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था ना? तो कभी भी इस टाइप के ढेर सारे रूट तुम्हें मिले तो पीछे से रूट को टारगेट करना, हमेशा पीछे से सॉल्व करते हुए चलना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने प्रॉब्लम सम्स की तरफ, ठीक है? तो प्रॉब्लम सम्स क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक हैं और ये प्रॉब्लम सम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।